नमस्ते मम्मी। कैसी हैं आप? भाभी तो ठीक है ना? हनीमून से तो लौट आए होंगे दोनों। शिखा ने दरवाज़ा खोलते ही माँ से पूछा। हाँ बेटा, आ गए तेरे भैया भाभी। आज तो दोनों ऑफिस भी चले गए हैं। थोड़े थके ज़रूर थे, लेकिन छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी तो जाना ही पड़ा। एक अच्छी बात यह है कि नंदिनी का स्कूल ऑफिस के रास्ते में ही है। टाइम में आधे आधे घंटे का फ़र्क है। शिखर ने कहा। वो बीच में पार्क में बैठ जाएंगे, थोड़ी सैर भी कर लेंगे। मनोरमा ने शिखा के सामने पानी का गिलास रखते हुए बताया। मतलब दोनों 8 बजे ही निकल गए हैं? तो नंदिनी ने तो सुबह सुबह उठकर टिफ़िन पैक किए होंगे। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इतना जल्दी क्यों? अभी तो उसने रसोई की बुनियादी बातें भी समझनी है। और हाँ, मैं तो हूँ ना, अभी तो तेरी माँ की उम्र भी जवान है। मनोरमा जी हंसकर बोली। शिखर की शादी को लगभग 20 दिन हो चुके थे। आजकल सारे फंक्शन होटल में होते हैं, फिर भी घर का सामान बिखर जाता है। संभालने वाली तो बस मनोरमा जी ही थी। शिखा भैया से 3 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। अब वो 2 साल की बेटी रूबी की माँ भी थी। चूँकि उसका घर लोकल था तो वो बार बार मायके आती जाती रहती थी। रात रुकना कम ही होता था। ससुराल में उसे बहुत कुछ संभालना पड़ता। वहाँ वो ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। मायके में तो वो माँ बाप की लाडली, भैया की इकलौती बहन, थोड़ी ज़्यादा ही आज़ाद थी। ससुराल में 2 बड़ी नंदें, एक जेठानी और उसके 2 बच्चे थे। जेठानी ऊपर की मंजिल पर रहती थी और शिखा ने शादी इसलिए स्वीकार की थी कि ससुराल में सिर्फ पति सुगम और सास ही थी। ससुर का निधन हो चुका था, लेकिन अक्सर बच्चे दादी के पास आ जाते और बेटियां भी मायके आती रहती। परिवार तो अच्छा था, पर शिखा को भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। वो कम ही मिलती जुलती थी, जबकि जेठानी बहुत मिलनसार थी और जहाँ माँ हो वहाँ बच्चों का आना तो तय है। शिखा को मौका मिलते ही मायके की ओर चल देती, पूरा दिन वहीं बिताती। कभी सुगम छोड़ जाता, कभी कैब से आ जाती। अब तो भैया की शादी का बहाना भी मिल गया था। माँ दिखाओ ना, भाभी ने मनाली में क्या लाया। वहाँ तो हिमाचल एम्पोरियम में हाथ से बनी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। शिखा उत्सुकता से बोली। अरे बेटा, रात को देर से आए हैं, सुबह ही काम पर निकल गए। जब आराम से बैठेंगे तब बात होएगी। अभी तो शादी के तोहफे भी पूरे नहीं खोले हैं मैंने। मनोरमा जी ने कहा। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई, खाना पीना हुआ। 4 बजे नंदनी आई तो शिखा को देखकर खुश हुई, गले लगाया। शिखा भी मिली, पर थोड़े अहंकार से। मनोरमा जी ने चाय बनाने उठी तो शिखा बोली। बैठिए माँ, अब बहू आ गई है, वो ही बना लेगी। अब तो आपके आराम करने के दिन हैं। नंदनी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली गई। ये कहा शिखा, बेचारी थकी हुई आई है, उसे तो बदलने देती, चाय मैं खुद बना लेती। मनोरमा जी ने कहा। मेरी मासूम माँ, अभी से नकेल कसकर रखो। एक बार हाथ से निकल गई तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें ही चूल्हा संभालना पड़ेगा। शिखा आगे कुछ कहते ही वाली थी कि जतिन, उनके पिताजी आ गए। बात वहीं अटक गई। शाम को सुगम आया, शिखर भी पहुँचे। घर में रौनक छा गई। छोटी रूबी भी मामी के साथ खूब खेली। रात के खाने के बाद सब चले गए। शिखा का घर लोकल था, पर इतना पास भी नहीं। फिर भी वे हफ्ते में 2-3 बार मायके जरूर आ जाती। सुगम ने कई बार मना किया, पर शिखा कहती, रूबी अभी छोटी है, भैया की शादी भी नहीं है, जब वो स्कूल जाएगी तब देखेंगे। सुगम क्या कहता। और मायके आकर शिखा की बातें ज़्यादातर नंदनी के बारे में ही होती। कितने बजे उठती है, काम करती है या नहीं, मायके कब गई, क्या लाई, सैलरी कितनी है, घर में पैसे देती है या नहीं, फ़ोन पर ज़्यादा तो नहीं लगी रहती, उसके मायके वाले कितना आते हैं, वगैरह वगैरह। मनोरमा जी बहुत समझदार थी। उनकी बहू से बहुत अच्छी बनती थी, दोनों दोस्तों जैसी थी।
उन्हें बेटी का यह व्यवहार पसंद नहीं था, पर वो चुप रहती। कुछ बातें उन्हें शिखा की सही भी नहीं लगती थी, लेकिन वो अपने बेटे बहू के साथ खुश थी और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। शिखर की शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन शिखा मायके गई थी तो देखा मनोरमा जी बिस्तर पर लेटी हैं और उस दिन काम वाली रेखा भी नहीं आई थी। रसोई बिखरी पड़ी थी, पिताजी चाय बना रहे थे। यह देखकर शिखा को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भाभी को तो आज छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, शिखा चिल्लाई। बेटा, वो तो 2 दिन से घर पर ही थी, जतिन ने रसोई से आते हुए कहा। तो क्या हुआ, सैलरी कट जाती क्या? शिखा ने माँ के पास बैठते हुए कहा। आज स्कूल में इंस्पेक्शन था, नंदनी का जाना जरूरी था। काम तो हो जाएगा, अब तू आ गई है तो चिंता किस बात की? मनोरमा जी ने शांति से कहा। शिखा की तो हालत खराब हो गई, ना कहना भी नहीं था। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ पिता बेटी ने मिलकर संभाला। शाम तक मनोरमा जी की तबीयत भी ठीक हो गई। नंदनी भी आ चुकी थी। शिखा इतनी थक गई थी कि सुगम का इंतजार भी नहीं किया, सीधे घर चली गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद अपने घर को संभालना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मायके में तो आपकी हैसियत सिर्फ मेहमान जैसी होती है, बस अपने काम से काम रखो। अब शिखा सिर्फ त्योहारों पर ही मायके जाती थी। मनोरमा जी को भी उस कान भरने वाली से छुटकारा मिल गया। भले ही वो उनकी बेटी हो। हम सभी को समझ से चलना चाहिए। हर किसी को अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, और जो लोग मुफ्त में कान भरने यानी चुगली करने का काम करते हैं, उनसे हमें हमेशा ही बुद्धिमानी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना मेरे को सपोर्ट दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।